हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान नाक सेओंगडोंग के लीडर स्टीफन जीगाल से फाइट करने के लिए आ गया था। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के सीन से, जहां पर हम देखते हैं कि स्टीफन जीगाल किसी के घर में घुसा होता है। इसके साथ इसका चश्मे साथी भी है और बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है, ये छोटे से हैमस्टर, तुम्हें पता है इनके अंदर सबसे कम इंटेलिजेंस होती है, पर फिर भी अगर रोज इनका ख्याल रखा जाए तो ये उस आदमी को याद रखते हैं जो इनका ध्यान रख रहा था। और तुम हमारे पैसे लेकर भूल कैसे गई? हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की होती है जिसे जमीन पर लेटाया गया है और एक चश्मिश बंदा इसके ऊपर बैठा होता है जो कि स्टीफन का ही साथी है। स्टीफन इसे धमका रहा होता है कि हमारे पैसे वापस करो। वो लड़की बोल रही होती है कि देखो, मैं पैसे दे दूंगी, वो लोन का अमाउंट, उसका ब्याज बहुत ही ज़्यादा है। देखो, मैं थोड़े दिन में दे दूंगी प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन ब्याज वो नहीं दे सकती, वो तो काफी ज्यादा है। प्लीज मेरे घर से बाहर जाओ, मुझे छोड़ो। तब स्टीफन कहता है कि कस्टमर, तुम्हें पता है मेरे पास एक्सपीरियंस कराने की काफी ज्यादा तरीके हैं, ऐसी चीज जिससे कि तुम हमारे पैसे जल्दी लौटा दोगी। चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और ये इस लड़की का मुंह पकड़कर उसके मुंह में जबरदस्ती इस हैमस्टर को घुसाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज के बाद तुम गलती नहीं करोगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तुम्हें भूलने नहीं देगा। सो बेसिकली गाइस, ये स्टीफन इस लड़की को टॉर्चर कर रहा है ताकि इससे अपने पैसे जबरदस्ती निकलवा सके। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोवान और स्टीफन की फाइट चल रही है। तब स्टीफन कहता है कि तू मेरे पैसे वापस नहीं देगा, तू मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आ गया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुझे नहीं लगता कि इससे बुली काउंसिल में परेशानी खड़ी हो जाएगी? तब डोवान कहता है कि कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि तुम तो पहले ही बुली काउंसिल को धोखा दे चुके हो ना। ये सुनते ही स्टीफन हैरान हो जाता है कि हाँ, इसे कैसे पता चल गया कि मैं बुली काउंसिल को धोखा दे रहा हूँ? तब स्टीफन बोलता है कि तुझे कैसे पता, बता मुझे। तब डोवान कहता है कि तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझा? ये सुनते ही स्टीफन को समझ में आ जाता है कि डोवान के पास कोई सबूत नहीं है और वो इसे मारना शुरू कर देता है। स्टीफन जोर से डोवान को पीछे की तरफ धक्का देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन अपने चश्मे साथी से कहता है, जो वहीं पर खड़ा था, कि जाओ जल्दी से ऑफिस में जाओ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करो, यहाँ से निकलो, समझे? कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। बुली काउंसिल को कोई भी सबूत ना मिले, इसीलिए स्टीफन अपने साथी से सब कुछ यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। इतने में ही हम देखते हैं कि डोवान फिर से आ जाता है लड़ने के लिए। तब स्टीफन बोलता है कि हे बोरोमोइडोंग के रिप्रेजेंटेटिव, पता नहीं तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं तुझे आसानी से जाने नहीं दूंगा और मैं अपने पैसे वापस लेकर रहूंगा, समझा? स्टीफन अभी भी डोवान के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने बुली काउंसिल को धोखा नहीं दिया, लेकिन क्वेस्ट के हिसाब से इसने बुली काउंसिल को धोखा दे दिया है। इसीलिए डोवान के पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डोवान फिर से फाइट करना शुरू कर देता है। डोवन पूरे जोर से हाथों को घुमाता है, इसे जोरदार हिट मारने की कोशिश करता है। इतने में स्टीफन कहता है कि ओ, एक हैवी हिट, हाँ? और ये अपने दोनों हाथों से डोवान के वार को रोक लेता है। तब फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि अब डोवान की पिटने की बारी थी। अब आगे होता यह है कि स्टीफन अपने लंबे पैर और हाथों का इस्तेमाल करते हुए डोवान को बहुत ही जोर से लात घुसे बजाना शुरू कर देता है और बोलता भी है कि देख, हैवी हिट मारना किसी भी लड़ाई में वो तो तभी होगा ना जब तुम अपने हाथों को पूरे जोर से घुमा पाओ और पूरी ताकत के साथ मार पाओ एक जोरदार हिट। लंबी हाइट के साथ ज्यादा ताकतवर वार किया जा सकता है। डोवान को बहुत ही जोर से चोट लगी है, क्योंकि स्टीफन ने इसे कार पे उठा के फेंक दिया है। तब डोवान किसी तरह से खुद को संभालता है और कहता है कि ठीक है, तेरे पास लंबी हाइट है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डोवान सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इसके पास लंबी हाइट है, इसके हाथ पैर मुझसे लंबे हैं, इसीलिए ये काफ़ी दूर से वार कर सकता है, पर वीक स्पॉट, इसके कमज़ोर जगहों पर तो मैं वार कर ही सकता हूँ। डोवान ताकत के साथ साथ दिमाग को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये स्टीफन जीगाल अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बोल रहा होता है कि देख, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब मैं तुझ पर वार कर रहा था और जब मैंने तुझसे कहा कि मेरी हाइट तुझसे कहीं ज़्यादा है, उसका मतलब मेरे शरीर से नहीं था, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस से था। मैं तुझसे कहीं ज़्यादा लड़ाई कर चुका हूँ। अब यहाँ से फिर से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहला दिखता है बास्केटबॉल कोर्ट, जहाँ पर लड़कियां नाच रही होती हैं, एक बंदे को चीयर अप कर रही होती हैं और कह रही होती है कि रिचर्ड, तुमने तो कमाल कर दिया। तब हमें दिखता है एक पीले बालों वाला हैंडसम सा लड़का, जो लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और लड़कियां इसे बोलती है कि रिचर्ड, तुम पार्टी में आओगे ना? तब रिचर्ड भी बोलता है कि हाँ हाँ, मैं पार्टी में आऊँगा। वैसे स्टीफन भी हमारे साथ चलेगा ना? तब
हमें दिखाया जाता है स्टीफन जो कि पीछे खड़ा होता है। वो बोलता है कि क्या मैं भी आ सकता हूँ? तब रिचार्ड इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स तू आ सकता है यार, वैसे भी पार्टी में बंदर आएंगे तो मजा तो आएगा ही ना। स्टीफन अभी हाइट में बहुत ही ज्यादा छोटा है, ऐसा लगता है कि ये स्टीफन के जूनियर स्कूल की बात है, जहाँ पर स्टीफन बोल रहा होता है कि अमेरिका, वहाँ पर स्कूलों में हमेशा ऐसा होता ही था, लोग कैसे दिखते हैं किस तरह से बात करते हैं इसी से उनको जज किया जाता है। वहाँ पर हर एक बच्चा मुझे हमेशा परेशान किया करता था, इसके बाद भी कुछ नहीं बदला। मैं जिस भी स्कूल में गया ओवरसीज, वहाँ पर भी मेरे साथ यही सब हुआ। स्टीफन जो हाइट में छोटा है, रिचार्ड इसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और तब स्टीफन आगे यही बता रहा है कि हर एक स्कूल में उसके साथ ऐसा ही होता था। उसकी शक्ल को देखकर हर कोई इसका मजाक उड़ाता था और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण स्टीफन ने लड़ाई करना शुरू कर दिया और उसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि वो अब बोली काउंसिल का मेंबर बन गया है। गाइस गाइस पिछले 2 चैप्टर से ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के स्कूल के लड़कों के पास गन होती है, वहाँ पर रेसिज्म होता है, लड़कों को परेशान किया जाता है। अमेरिका के स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं ये तो दिखा दिखा कर। खैर यहाँ से सीन को फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें फिर से वहीं दिखाया जाता है जहाँ पर डोवान और नक्सेओंगडोंग के इस लीडर स्टीफन जीगाल की फाइट हो रही थी। तब स्टीफन कहता है कि तुझे पता है मैंने आज से पहले कई सारी लड़ाई लड़ी है, इधर से उधर कितने सारे स्कूलों में मैं गया हूँ, वहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों से मैं पीटा हूँ, उनसे एक्सपीरियंस लिया है, लड़ाई की है, उन्हें मारा है, और इन सब के बाद एक ही चीज सामने आई है कि लड़ना कुछ और नहीं, बस बच्चों के खेलने की चीज है, समझा। तब हम देखते हैं कि ये नाक्सेओंगडोंग का लीडर स्टीफन जीगाल बुरी तरह से डोवान को मारना शुरू कर देता है और डोवान खुद को बस बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि ये बुरी तरह से डोवान के मुंह पर मारता है और कहता है कि तुझे पता है बच्चों के खेल में गन निकाली नहीं जाती, अब तुझे पता चला कि मैं नाक्सेओंगडोंग का लीडर क्यों हूँ, समझो। पर हमारा मेन कैरेक्टर डोवान इतनी जल्दी हार मान ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब डोवान कहता है कि तुमने अभी अभी कुछ खेल के बारे में कहा ना, माना कि तेरे लिए सब कुछ बच्चों का खेल है लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। तब हम देखते हैं कि डोवान अपना ब्लाइंड स्पोर्ट्स स्ट्राइक का गेमिंग कार्ड यूज करता है, जिसके हिसाब से डोवान को 20% माना खर्च करनी पड़ेगी एक हिट मारने के लिए, और उसके बाद डोवान जोर से वार करता है स्टीफन पर। इसके बाद जैसे ही ये स्टीफन संभालने की कोशिश करता है तब डोवान करता है मल्टीपल स्ट्राइक्स, एक के बाद एक वार के बाद स्टीफन को खुद को संभालने में टाइम लग रहा है। तब डोवान कहता है कि चाहे तेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो लेकिन तुझे पता है आज से पहले मैंने कई बार लड़ाई की है, कई बार मैं फंसा हूँ, लेकिन आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे तूने कितनी भी खतरनाक फाइट क्यों ना की हो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तुझसे कहीं ज़्यादा है। तब डोवान चलता है एक चाल, ये जोर से उछलकर इस पर फाल्कन ड्रॉप मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टीफन डोवान का पैर पकड़ लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डोवान एक पाइप से लटक जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि डोवान हारा है या नहीं, क्योंकि डोवान बोल रहा होता है कि देख मैं तुझसे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तुझसे ज़्यादा है, लेकिन स्टीफन बोल रहा होता है कि लगता है तेरा तो दिमाग खराब हो गया, देख मुझे पता है कि तू मेरे गर्दन को अपने पैरों से दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देख मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ और तू अपने हाथों से पाइप से लटका हुआ है, देखते हैं कि कौन ज़्यादा खुद को रोक पाता है। तू हार गया है, समझा। तब डोवान कहता है कि मान गया कि तू इधर उधर घूमा है, कई सारे स्कूलों में गया है, लेकिन तुझे पता है अभी भी तुझे लड़ने का सही एक्सपीरियंस नहीं आया। तुझे पता है मैं इस पाइप से कभी भी लटक कर रहना चाहता ही नहीं था, क्योंकि अब मेरा अगला नया वार होने वाला है, चाहे तू कितना भी लड़ा क्यों ना हो, लेकिन हर बार एक नया एक्सपीरियंस तुझे मिलेगा ही, समझे। और हम देखते हैं कि डोवान अपने हाथों को छोड़ देता है और पीछे की तरफ मुड़कर एक स्टन स्मैश इसे जोर से मारता है। मतलब कि गाइस डोवान ने स्टीफन के मुंह को अपने पैरों से जोर से जकड़ रखा था, तब ये पूरे जोर से स्विंग करते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है जमीन पर पहुंचने के लिए, और इस वजह से स्टीफन जो कि संभल ही नहीं पाता वो पीछे की तरफ बैंड होकर नीचे गिरने वाला होता है और अब इसकी हालत होने वाली है खराब। लेकिन क्या ये इतनी जल्दी हार जाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइज।